कमजोर किया जा रहा है, आंदोलन को दबाया जा रहा है, अपने चंद लोग उसके अंदर घुसो कर है और उसको खत्म किया जा रहा है आंदोलन को। हरियाणा बेहतर देखने वाले सभी दर्शकों ने अमित डॉक्टर राम राम भाई। ये बात फिलहाल हम पलवा गांव में पहुंचे और पलवा गांव में बहुत बड़ी पंचायत हुई है और अपने साथ में डॉक्टर सिक्किम जी है, इससे बातचीत करेंगे कि हमने खेड़ी चौपटा धरने की जो वीडियो थी, जो विचार थे, इसके हमने आप तक पहुंचाए थे। तो फिलहाल बेबे से बात करेंगे। राम राम बेबे। राम राम भाई। बेबे, एक साइड में युवा जेल में है, किसान बॉर्डर पे है और लोग सड़कों पिटने लग रहे हैं, तो आप किस नजरिए से इस आंदोलन में देखने लग रही हो? मैं इस नजरिए से देखने लग रही हूँ कि लोकतंत्र की हत्या होने लग रही है सरेआम। जेयू आखिरी में कोई फैसला ले लिया तो ठीक है, 2024 का चुनाव होगा, उसके बाद चुनाव नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो खतरे में है, इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। जे इस समस्या का कोई सही तरह समाधान हो गया तो ठीक है। जे नुए खाप पर संगठन खेले गए नहीं, आम जनता मरेगी, देश का कुछ नहीं बदलना। अपने झंडे ऊपर करे रखेंगे, खाप अपना मंडासा ऊपर करे रखेगी, इसका कोई अर्थ है को नहीं। और सीधी सी बात यह है, आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, आर्थिक लड़ाई है, जो इसने मन कर करना है, निजी स्वार्थ को दूर दर करना है। यदि लड़ लेंगे तो कुछ बच जाएगा, नहीं तो ये देश गुलाम होने की तरफ चल पड़ा है। लगातार 12 तारीख तक हरियाणा में पंचायत होने लग रही है, लेकिन कोई जाए तो नहीं रहा फिर बॉर्डर नहीं। ये तो पंचायत ने पूछो ना, आप जो खाप चौधरी है वो करके रहे हैं, क्योंकि कई बार नहीं मेरा बोलना क्योंकि गलत लग गई थी। एक खाप के 3 चौधरी हैं, किसी का कतोड़िया मुंह है, किसी का कतोड़िया मुंह है। किसान संगठन अपने झंडे के चिपटे खड़े हैं। 10 बार मैं स्टेज तक कहूँ कि भाई एक तिरंगा के नीचे सारे झंडे ले लो, एक पल्लड़ पर सारी समस्या घेर लो, या तो हर घर में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लक्ष्मीबाई पैदा कर दो, या हर इलाका में एक छोटू राम पैदा कर दो। जे यो नहीं कर सकते तो फिर घर बैठ जो समाज का नाश ना करो, कोई फायदा नहीं। जिसकी जी को लड़ाई होगी जुकर लड़ लेंगे, पर इस समाज का दोरी मार ना मारो कि टाइम भी खराब, पीछे भी खराब और माइंड भी खराब, क्योंकि न्यू नहीं समझ में आ रहा समाज जावे तो जावे कड़ा है। कोई कतोड़िए कोल देवे, कोई कतोड़िए कोल देवे है, और लोगों का विश्वास उठने लग रहा है। किसान संगठन आता भी खापा में पहले ही उठ रहा था, तो इस देश को बचाने के लिए दोबारा जो खाप है, जो संगठन है, उनकी एकता करनी पड़ेगी, नहीं तो दिन दूर नहीं जुगर राजनेताओं का जूत लागेंगे, किसान नेता खापा का लागेंगे। आपने बात करी विश्वास उठना, तो यानी ये विश्वास से उठ रहे हैं, यानी गांव में जगह जगह पे पंचायत हो रही है, लेकिन वे इकट्ठी क्यों नहीं हो रही है? भाई यही तो बात है ना कि अब आज एडा खाप बुला ली, 4 दिन पहले बिनैन खाप थी, उससे पहला समैन पे थी, पर इसका रिजल्ट ही नहीं निकल रहा। एक ये तो ऐसा काम हो गया, सरकार जे कोई काम नहीं करना वैसा IT गठित कर दिया करे, हम कमेटी गठित कर दिया, हाँ काम हो गया। राजनेता किसान नेता में क्या फर्क रह गया? फिर यदि बोलूं फिर नू लगा कि ये तो कड़वी बोल रहा है। कड़वी क्यों बोलूं? मैं कड़वी नहीं बोलती, मैं सच बोलूं, और सच की बात इसे करके बोलूं, क्योंकि उसका कल ने गोली जो सरकार की है वो मेरे तरफ आनी है, क्योंकि जो सच बोलेगा और जो हक की लड़ाई लड़ेगा सरकार ने तो पसंद है को नहीं। लोकतंत्र के अंदर आवाज उठाने वाला लोग यहाँ नहीं पसंद किए जाते। हो सकता है किसी गोली पर सरकार ने मेरा भी नाम लिख रखा हो, तो सीधी सी बात है, जब तक सिक्किम बोलेगी तो सच ही बोलेगी, बाकी मालिक ने पता। बहुत बड़ा सवाल है एक और, जो खेड़ी चौपटा धरना चल रहा था, वहाँ पे किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है और वहाँ से धरने को उठाया गया, तो आप इसको किस नजरिए से देखना रहे हैं? ये सरकार की ही रणनीति है ना। सरकार ने तो रोड़ा रब्दा करवाया, सरकार ने फिर केस कराए, सरकार ने लाठीचार्ज कराया, फिर मेज पे ले आए, फिर उनकी अपनी जो एक रणनीति और रणनीति के तहत सारा काम कर दिया, और हम उसकी रणनीति में आगे कहीं ना कहीं आपने लगता नहीं आंदोलन को दबाया जा रहा है? कमजोर किया जा रहा है, आंदोलन को दबाया जा रहा है, अपने चंद लोग उसके अंदर घुसो कर है और उसको खत्म किया जा रहा है आंदोलन को। तो लगातार खप्पा ने जो गांव में पहला जो पंचायत हुई थी उसमें एक फैसला लिया था कि भाई सारे संगठन ने इकट्ठा करेंगे, पंजाब से भी संगठन आएंगे और जो हरियाणा के जो संगठन साथ नहीं दे रहे उनसे भी इकट्ठा करेंगे, तो आज रिजल्ट कुछ और भाई जी। खाप इकट्ठा तो जब करेंगे जे उनका जमीर जिंदा होंदा नहीं में सही होंगे, तो वह सारे ने मिलकर ही बात कर काम है। 2 संगठन क्यों आए? 32 संगठन है पंजाब में, 30 घर बैठे हैं, उनके खिलाफ बातचीत करा है। भाई चलो, लड़ाई तो एक के है, एक के MSP की लड़ाई, एक के स्वामीनाथन की लड़ाई, एक के हमारी लखीमपुर खीरी की लड़ाई, एक के हमारी मतलब भूमि अधिग्रहण की लड़ाई, एक के हमारी बिजली की संशोधन 2023 पर हम फिर भी न्यारे न्यारे चल। एक बहुत बड़ा सवाल हो रहा है, जो सड़कों पे बैठे हैं, जो रोड पर पिटने लग रहे हैं, और जो जेल में बैठे हैं, के हुए में किसान हैं, के हुए में बिजली बरते हैं। नहीं पता क्या है भाई, देखो यह बात है कि जब तक हम किसान आगुआन अगे नहीं लावेंगे, नहीं फ्रंट लेयर में, जब तक फ्रंट लेयर में किसान संगठनों के आगू नहीं लागेंगे, जो से कोल देवे बड़े बड़े, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता। मेरी आम जनता तक रिक्वेस्ट है, आप खुद ना मरो, खुद कोई गलत फैसला ना लो, जो फैसला देवे कोई भी किसान संगठन देवे, सबसे पहला उसका जो पदाधिकारी ने उनकी लाइन में ले लो, फिर देखो रिजल्ट क्या आवा है। तो फिर जो खनौरी बॉर्डर में बैठा संगठन, उससे बातचीत हुई? ना बातचीत तो इनकी खापाड़ियाँ की हुई होगी,
इनकी कहा कभी 3 दिन तक तो हम बातचीत नहीं करेंगे, कल तक लेटर जा चुका है, क्योंकि जो हमारा संयुक्त मोर्चा भारत है उसके 6 जो आगू हैं उनकी एक कमेटी बनाई गई है, वो उनसे बातचीत करेगी एकता के अंदर। आज भी जो एकता कर लेंगे तो ठीक है, नहीं कर लेंगे तो वो दिन दूर को नहीं भाई। किसान नेता चाहे मतलब SKM राजनीति को, चाहे SKM भारत हो, सारे का जूत लगने बाकी है और कुछ नहीं, क्योंकि जो आम जनता उसका विश्वास कहीं ना कहीं इन दोनों में तो उठ रहा है। इतना लगता नहीं कदे जो पिछली बार आंदोलन दिल्ली पहुंच गया था, 1 साल 3 महीने में बैठे रहे, तो अब के वाली हरियाणा में कदे पंचायत में बैठे रहे। नहीं, ये तो हालात वही है भाई, जो अपने आगू लोग हैं ना, हमने भी उनकी तरफ देखना पड़ा है, क्योंकि हम भी अभी ये तो है नहीं कि भी हमारी आगुआ में गिनती आवे। हम तो एक कार्यकर्ता हैं, एक चिड़ी वाला काम कर रहे हैं, जड़ा हमने बुलावा उड़ा बिक जा, जितने हमारा पे दिया जावा हम समाज ने देने का काम कर रहे हैं, जड़ा हमारी ड्यूटी लावेंगे हम 100% उतरा। लगातार 13 तारीख से अपने जो हरियाणा के भाई जो उठा रखे हैं, और जो पंजाब के किसान आ रहे थे उनको काफी चोट मार रखी, तो आप इसने के कुछ बड़ा दुख की बात है। लोकतंत्र के अंदर आवाज उठाना कोई बड़ी बात नहीं, और हमारे साथ समझौता हुआ था, समझौता को मनाने के लिए दोबारा आंदोलन करना पड़ रहा है हमारे लिए, ये सब शर्म की बात है। पूरे विश्व के अंदर वर्ल्ड जो न्यू वर्ल्ड का जो एक एजेंडा तैयार कर रखा है, उसके ऊपर पूरे विश्व में लड़ाई हो रही है। सारे किसान जितने, और स्पेन है, फ्रांस है, अन्य देशों में जड़ा भी जो मतलब आंदोलन करा है, उनकी तरफ आंगली भी नहीं उठाती पुलिस, और हमारा पे ड्रोन तक फेंकना है। जो इतना ड्रोन का शौक है नहीं, ओडेवा कह रहे हैं जो हमारा यू है, पाकिस्तान का नाम ले वही है, पाकिस्तान ने तुम्हारी जमीन नहीं दायब रखी, चीन ने हमारी जमीन दायब रही है, ओडा खोल लो ना, वो जमीन कब्जा लो ना, तो ये बकवासबाजी वाली बात है। अपने लोगों के ऊपर ड्रोन तक हमला करना, हमने तो ऐसा लगा भारत पाकिस्तान की सीमा है खनौरी के ऊपर बना रखी है, जुरते को दूर जाने की, सब कुछ आड़े देखने लग रहे हैं सीना, हम तो भाई किस तरह लड़ाई होती होगी, बहुत बुरे हालात है इस देश। उन किसानों का तो टैग लगा दिया भाई ये खालिस्तानी है, तो खेड़ी चौपटा में बैठे थे, क्या वह भी खालिस्तानी होगी? फिर नहीं, खालिस्तानी कोई को नहीं भाई, खालिस्तानी कोई नहीं, बस गलती यह है कि हम एक करके जब तक नहीं लड़ांगे तो कुछ ना कुछ टैग लग गया जाएगा। खालिस्तानी पाकिस्तानी मेरे नहीं, आंदोलन जीवी के कहा है, टेररिस्ट तक का मारता हो गया, इंटरव्यू भी कहा भी विदेशों का फंड आवे, विदेशों का फंड आवेगा, हमारे बच्चे हमने जमीन बेच बेच के विदेश में भेज रखे हैं, तो फंड तो हमारा इधर आवेगा, और ना तो मोदी का ना खट्टर का एक कीड़ी भी को नहीं, इनका कटता आवेगा विदेशी फंड तो हमारा यहाँ होगा, तो इनका तो एक अलग मैटर है। या RSS की कमेटी नु कैसका, RSS की कंपनी देश को चला रही है, मोदी सरकार नहीं चला रही देश को। अबे कमेंट हो रहा था बोले 18 तारीख तक किसान लगातार खेड़ी चौपटा बैठने लग रहे हैं, तो बोले उनको तो और किसान क्यों नहीं आने लग रहे? फिर नहीं, किसान तो लगातार गए हैं, पर वो जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद जो आंदोलन वहाँ की जो स्थानीय कमेटी थी उनकी आंदोलन क्यों उठाया, हो तो देखो कारण वही जाना है। और यदि जब तक आंदोलन रहा सारा हरियाणा के किसान वहाँ जामे थे, और उनकी कॉल भी थी, पर सरकार कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में सफल मानती हूँ मैं वही, क्योंकि वह नाकाम होगी, क्योंकि वहाँ जान की जो कॉल आई थी वो किसान जान नहीं पाए। नहीं, किसान तो जावे हैं, पर सरकार ने उससे पहले लाठीचार्ज कर दिया ना, तो सरकार बड़ी तेज है, इसके पास सारी तरह के मतलब वो कह रहा कंडे हैं। हमारे लोग बोले हैं अभी उस स्थिति में नहीं है, माइंड से इतने सेट नहीं है कि सरकार की रणनीति को समझ पावा। तो बिल्कुल तानाशाही देखने लग रहे प्रशासन, बिल्कुल लोकतंत्र खत्म हो चुका है, ये देश मैं ये मानती हूँ गुलाम हो चुका है। ये आर्थिक लड़ाई है, ये रोटी और बेटी की लड़ाई है, ये नस्ल और फसल की लड़ाई है। यदि हम इसको लड़ने में कामयाब हो गए तो बच गए, नहीं तो न समझो अब 2024 के बाद भारत पूरी तरह ये कह सकते हैं कि अघोषित इमरजेंसी के अंदर चला जाएगा, और इस देश के ऊपर RSS की कंपनी कब्जा कर लेगी। तो फिलहाल वह पहलवा गांव में पहुंचे और अड्डा पंचायत का कुछ फैसला रहा आपने सुनिया, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दियो। मिलते हैं और किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।